शंकर का वह रुद्र रूप माता सती के चले जाने के बाद अपने जटाओं के बालों को एक बार उखाड़ करके जैसे पृथ्वी पर पटका वीरभद्र प्रकट हो गया और जाकर के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। तमाम ऋषियों का अपमान भी किया। भगवान ब्रह्मा विष्णु के नमन करने से भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। तो लोगों ने निर्णय किया कि भगवान शंकर कहीं भी छोटा पूजन हो, ब्रह्मा विष्णु का स्थान, देवियों का स्थान सर्वदा रहता है। घर में आप विवाह भी करते हो ना, तो देवियों का, देवताओं का स्थान बना रहता है। भगवान शंकर स्तुति करने पे प्रसन्न हो गए। देवाधिदेव महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। शुकदेव भगवान कहते, परीक्षित पुनः यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति भी हुई, लेकिन उसमें दक्ष का सिर भी कट गया था। दक्ष बहुत बोलते थे, तो भगवान शंकर के कृपा से उनके सिर पे बकरे का सिर लगा दिया गया। आकुति, देहूति, प्रसूति, ये मनु की 3 कन्याओं का वर्णन हमने किया। अब उनके 2 पुत्र हैं मनु महाराज के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपाद शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का चरित्र सुनाने से पूर्व उत्तानपाद का चरित्र सुना रहे। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका संसार जगत में ऊंचा पद हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। अथवा हर व्यक्ति उत्तानपाद है। हम आप सब लोग उत्तानपाद हैं। हम लोग जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो उल्टा, पैर ऊंचा, सिर नीचा। हर व्यक्ति उत्तानपाद है। उत्तानपाद की एक पत्नी है सुनीति, बड़ी सुलक्षणी है। शास्त्रों में बड़ा स्नेह रखती है। और जिस घर में देवी पूजा पाठ करने वाली मिल जाए बहू, वो घर स्वर्ग बन जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मनुस्मृति में घर को घर नहीं कहा गया। घर को घर नहीं कहा गया। किसको घर कहा? न गृहं गृह गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी को घर कहा जाता है। एक स्त्री को ही घर कहा जाता है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वैकुंठ बना दे, तीर्थ बना दे, चाहे तो नरक बना दे। सारा उन्हीं के हाथ में है। ऐसी पत्नी सुनीति उनकी बड़ी ही सुलक्षणा है। बड़ा घर में सुंदर चल रहा है। राजा है उत्तानपाद, लेकिन किसी की मानो नजर लग गई हो
आज है उत्तानपाद राजा जैसे जंगलों की ओर गए और जंगलों में जाकर के शिकार करने गए। वहां देखते हैं एक परम सुंदरी स्त्री किसी के साथ बैठ करके अपने आप प्रेम परस्पर बांट रही हो। इस दृश्य को देख करके और उसके स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। उत्तानपाद ने कहा कि तो हमारे राज्य दरबार में चलो। उसने कहा हम चलेंगे दरबार में, लेकिन शर्त है, मैं चलूंगी तो आपकी पत्नी बनकर के। उधर नहीं, यहाँ शादी उदी तो किया नहीं है? बोले हाँ शादी तो हो गई है, उधर हाँ, लेकिन तुम चलोगी पत्नी बनकर के तो उसे बाहर कर देंगे। आज लेकर के आए हैं, उसके रूप को देख करके रीझ गए। उत्तानपाद लेकर के आए, उसका नाम है सुरुचि, एक है सुनीति। प्रथम पत्नी सुनीति, दूसरी सुरुचि। लेकर के आए, सुनीति को बाहर कर दिया। धर्म पत्नी है, पति जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, ये विचार है प्रथम पत्नी का। वो कहते हैं धूप में खड़ी रहो तो खड़ी रहूंगी, जिसमें उनकी खुशी हो वो काम करूंगी। पति ने कहा हट जाओ इस राज्य महल से। सुरुचि को अंदर किया, लेकिन सुनीति हंसते हुए प्रसन्न पूर्वक उस राज्य को छोड़ करके कुटिया में पर्णकुटी बना करके एकांत में उसी क्षेत्र में रहने लग गई। गर्भवती है, गर्भ में बालक है। सुरुचि घर में आकर के अब रानी बन करके रहने लग गई। सुनीति प्रतिदिन संतों की सेवा करती है, उसी पर्णकुटी में रहती है, संतों का प्रसाद मिलता है, खाती है, अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो गर्भ में जो बालक है, संतों की कथा सुन सुन करके वो भी अंदर से प्रफुल्लित हो रहा है। कुछ महीने बाद जन्म लेकर के आया, धीरे धीरे बड़ा हुआ। साथ में माँ के बैठ करके भी वह कथा संतों से सुनता रहता था। उसका नाम ध्रुव रखा गया। अब ध्रुव कथा सुन रहे हैं, मन पवित्र है, संस्कार बहुत सुंदर बच्चों को मिला। होनहार बिरवान के लखत चिकने पात, कोई पेड़ हो छोटा सा, दिखने में बड़ा दिव्य लगे तो लोग कहते हैं कि बड़ा विशाल पेड़ होगा। बच्चों का संस्कार देख करके लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा बनेगा। संत माता सुनीति के व्यवहार से प्रसन्न है। संतों ने कहा माता सुनीति से तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। सुनीति क्या कह रही है कि मेरे घर में मेरी एक बहन आई है। किसके लिए? सुरुचि के लिए कह रही है। रानी बनकर के है, 4 वर्ष हो गए उसके शादी के, लेकिन एक भी बच्चा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मेरे तपस्या, मेरा सेवा भाव से आप प्रसन्न हैं तो उसे एक बालक दे दो। संत कहने लग गए धन है देवी, जो तुम्हें इस राज्य महल से निकाल करके बाहर कुटिया में फेंक दी और तुम उसकी कल्याण की बात करती हो। सुनीति ने कहा नहीं, उसने नहीं किया ऐसा, मैं उसकी कल्याण की कामना करती हूँ। एकदा हि सुरुचे पुत्रमकारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज्यभ्यं ददन्दत। बोले उसका पुत्र तो होना है, ये मेरा आशीर्वाद है। और भगवान की कृपा से उसके घर में भी एक बालक जन्म ले लिया। वो भी बालक धीरे धीरे बढ़ता गया।
उसका नाम उत्तम रखा गया। सुनीति के पुत्र जो हैं वो हैं ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र हैं उत्तम। लेकिन कुटिया में रहते हैं ध्रुव जी, और एक बालक महल में रहता है। ध्रुव को पता है, ध्रुव बार बार अपनी माँ से पूछते रहते हैं मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं। गुरुकुल में जब पढ़ने जाते सब लोगों के पिताजी माताजी छोड़ने आते, मिलने आते, लेकिन उनके पिताजी नहीं आते। ध्रुव जी बार बार पूछते, लेकिन माता सुनीति कभी नहीं बताती कि इस देश के जो राजा हैं वो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े हैं, नहीं बताती। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तो पता चल जाता है। आज पता चल गया ध्रुव जी को कि उनके पिताजी महाराजा उत्तानपाद हैं। बिना कहे पूछे सीधे राज्य महल में चले गए, माताजी से आज्ञा भी नहीं लिया। और जैसे राज्य महल में पहुंचे, उत्तानपाद को पता लगा कि ये मेरा पुत्र है, दौड़ करके उसको गले में लगा लिया। लेकिन सुरुचि बैठी हुई थी, खबरदार अगर इसको गले में लगाया तो खबरदार। क्यों? उसको ये पता था कि मेरा जो बेटा है वो इस बेटे से छोटा है, कहीं राजगद्दी बड़े बेटों को प्राप्त होती है तो इससे स्नेह करने लग जाए, फिर राजगद्दी इसको दे दे। बालोऽसि पतनात्मानं न्यस्त्रीगर्भसंभृतं नूनं वेद भवान्यस्य दुर्लभ्यर्थे मनोरथ। माता सुरुचि ने कहा तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर के आए हो, इस मंच पर इस गद्दी पर बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। चल नीचे उतर जा। खींच करके गोद से नीचे कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित छोटा सा नन्हा सा बालक है, जब सुरुचि ने नीचे खींच करके किया, शांत खड़ा होकर के थर-थर कांप रहा है, रो रहा है। उत्तानपाद कुछ बोल भी नहीं पाए। सुरुचि कह रही है अगर तू जा और जाकर के भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रकट कर, भगवान तुझे ये कहें कि जा सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के जब आओगे, दूसरा जन्म सुरुचि के गर्भ से होगा, तब तुम उस गद्दी पर बैठोगे। सुखदेव भगवान कहे परीक्षित उसने, सुरुचि ने क्रोध में आकर के बहुत बड़ा अपराध किया। तपस्या करके मेरे गर्भ में आओ, एक तीर्थ एक मंदिर से भी बड़ा अपने गर्भ को उसने बताया। खूब डांट फटकार लगाया। रोते रोते ध्रुव महाराज चले गए, चलते गए। जैसे अपने घर आए, पर्णकुटी में अपनी मैया के पास आए, मैया के सानिध्य में आकर के रोने लगे। माँ देख करके बोली बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तब कहा कि मैया आज सुरुचि माता ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाया, तुम वहां क्यों गए थे बेटा? इसने बताया, सारा वृतांत बताते हैं। और उस वृतांत को सुनने के बाद माँ सुनीति के विचारों को सुखदेव भगवान कितने सुंदर शब्दों में प्रकट कर रहे हैं। मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत्परः दुःखस्ततः। बेटा ध्रुव आकर के कह रहे हैं कि हम भगवान को प्रकट करके और उसे जरूर दंड देंगे सुरुचि माता को। तो माँ सुनीति ने कहा नहीं, किसी के विषय में बेटा अमंगल नहीं सोचना चाहिए।
माँ मंगलम तात बेटा किसी का अमंगल अहित विचार में भी नहीं लाना चाहिए। सुरुचि ने कोई गलत नहीं कहा है, माता सुनीति कह रही है सुरुचि ने कोई गलत नहीं कहा, उसने तो सही कहा, जाओ भगवान को प्रकट करो। अरे जो शिक्षा मैंने कभी तुम्हें नहीं प्रदान करी वो तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि तुम्हें ऐसा शिक्षा दे रही है, पहले भगवान को प्रकट करो। इस रास्ते पर कौन भेजना चाहता है अपने बच्चों को? प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम्हारा बेटा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, ऐसे शिक्षा देने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन भगवान को प्रकट करके आओ ऐसी शिक्षा तो कोई नहीं देता। अरे वो तो तुम्हारी अपनी माँ है, सौतेली तो मैं ठहरी जो तुम्हें आज तक इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी। गोस्वामी बाबा कहते हैं बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, और माँ बच्चों को जो संस्कार देती है वो जीवन भर काम करता है। पिता दिन रात घर में नहीं रहते, लेकिन माँ बराबर रहती है, और वो संस्कार माँ गोस्वामी बाबा कहते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। भगवान कहते हैं जो माँ अपने बच्चे को ये शिक्षा न प्रदान करे, उसको दूसरे मार्ग पर लेकर के जाती है, धर्म मार्ग पर नहीं लाती, तो ऐसे माँ को बाज ही रहना ठीक है। जो भगवान के पथ पर जाने से बच्चों को रोके। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटा इसलिए तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, तुम जाओ पहले भगवान को प्रकट करो, भगवान से तुम जो कह रही है माता वो पूरा करो। छोटे से नन्हे से बालक हैं, अभी कुछ जानते भी नहीं, कुछ जानते भी नहीं, कुछ समझते भी नहीं, लेकिन अभी घर से माँ वस्त्र पहना करके झोली पकड़ा दी और घर से बाहर निकाल दी। उस माँ का हृदय जा रहे हैं, रास्ते में निकल गए, ध्रुव महाराज आगे निकलते निकलते चले गए। उनको आज ये भी पता नहीं कि मैं रास्ते में निकला हूँ, भगवान मिलेंगे कहाँ, करना क्या होता है, भगवान प्राप्त कैसे होंगे। और जब तक जीवन में गुरु ना हो तो जो अपने हृदय में अंधकार है उससे कौन मिटाएगा। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अरे ब्रह्मा विष्णु के समान भी क्यों न हो, जब तक गुरु नहीं बनाता तब तक उसका कोई कल्याण नहीं है। नारद जी इस दृश्य को देख रहे थे, नारद जी के मन में विचार आया ऐसा चेला तो मिलेगा नहीं। एक बार चलते हैं, आज स्वयं नारद जी गुरु दीक्षा देने के लिए अपने शिष्य के पास जा रहे हैं, लेकिन चेला बनाना चाहिए सोच समझ करके, पानी पियो छान के, और गुरु बनाओ जान के। लेकिन यहाँ स्वयं नारद जी आ रहे हैं अपने भक्त को दीक्षित करने। आए, बालक ठहर गया, माँ ने बताया था कि बेटा कोई संत सन्यासी बड़ा व्यक्ति मिले तो प्रणाम करना, तो पहले ही परीक्षा में पास, प्रथम श्रेणी में ही पास हुआ। क्या भगवान नारद के आते ही साष्टांग लेट करके दंडवत करके प्रणाम किया। नारद जी ने कहा पहले परीक्षा में पास हो गया बालक। बेटा क्या नाम है? ध्रुव नाम है मेरा। किसके पुत्र हो? उत्तानपाद के पुत्र हैं। कहाँ जा रहे हो?
भगवान को पाने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं। बोले बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलता, जंगल में शेर भालू मिलते हैं। अब तुम्हारे जैसे छोटे बालक का 1 मिनट में आहार कर लें? अरे जंगल में तो शेर रहता है, भगवान कहाँ रहते हैं? छोटा सा बालक कहा कि मैंने मां से सुना है कि शेर में भी भगवान होता है। जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सजीव हो निर्जीव हो, सब में भगवान रहते हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए, दूसरे श्रेणी में भी पास है ये। बोले बेटा तो जंगल में सुदूर जब चले जाओगे, जंगलों में कुछ खाने को प्राप्त नहीं होता, कुछ मिलता होता नहीं है, न कहीं जल मिलेगा, न कहीं कोई अन्न मिलेगा। कितने बार खाते हो घर पे? बोले 4-5 बार तो खा लेता हूँ। कौन खिलाता है? मैया। तो फिर यहाँ कौन खिलाएगा तुमको जंगलों में? यहाँ तुम्हारी मैया नहीं, यहाँ तुम्हारे पास कोई अन्न नहीं। जब दात नहीं तब दूध दियो, अब दात दिए कछु और भी देगो। ध्रुव कह रहे हैं कि जब मेरे मुख में दांत नहीं था तो माँ के स्तनों में भगवान ने दूध दिया और उसको पी करके हमारा पेट भर जाता था। दांत दिया, फिर खाने की भी व्यवस्था दी। अब जब दांत भगवान ने दिया है तो वो खाने का प्रबंध भी करेगा इस जंगल में। प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा हम तुम्हें अपना चेला बनाते हैं, इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र के सहारे तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। नारद जी का जिसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए उसे तो परमात्मा मिलना ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र दे दिया। छोटे से नन्हे से बालक किसी मंत्र का जाप करने लग गए। करते करते आज मधुबन मथुरा में पहुंच गए हैं। आकर के यमुना किनारे स्नान कर जल पान कर और एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति रूपा पातय एव केवलम। हेतु रहित भक्ति, कामना लेकर के आए हैं कि मैं भी राजगद्दी पर बैठ करके भगवान को प्राप्त करके माता सुरुचि को दिखाऊंगा और गद्दी पर बैठूंगा, कामना ये है। लेकिन यहाँ आने के बाद, गुरु से दीक्षा प्राप्त होने के बाद मन में हेतु है, हेतु की नहीं है, हेतु रहित है। भगवान मिल जाए, केवल परमात्मा मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये निरंतर मंत्र चल रहा है। इस मंत्र का सुमिरन चल रहा है। इसी मंत्र से वो प्रारंभ कर दिए 3 दिन। त्रिरांत्रे त्रिरांते प्राप्ते कपित वदराशना। 3 दिन का समय बनाया। आज फल खाए, 3 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। 3 दिन बाद फिर अब 6 दिन कर दिए। 1 महीने तक 3 दिन फल खा करके रहे। अब दूसरा महीना प्रारंभ हो गया, अब 6 दिन का कर दिए। अब पत्ता खा करके रहते हैं 6 दिन। 6 दिन में पत्ते खाते हैं, पेड़ों के पत्ते को तोड़ लेते हैं, उसी को खाते हैं। 6 दिन बाद पत्ता खाएंगे। 1 महीना व्यतीत हुआ। 1 महीना बीत जाने के बाद फिर तीसरे महीने में जब प्रवेश किए तो अब 9 दिन का समय रखा। अब केवल जल पी करके तपस्या कर रहे हैं।
5वें महीने में प्रवेश किए, अब 12 दिन का कर दिया। 12 दिन तक कुछ नहीं लेते, 12 दिन बाद हवा लेते हैं, श्वास को 12 दिन तक रोक रखे हैं, अब हवा पी करके रह रहे हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप जब ध्रुव महाराज ने अपने प्राणों को अवरुद्ध किया, प्राणायाम विधि से जब उसने योग विधि से अपने आप वायु को जब रोक दिया, तो सुखदेव भगवान कहते परीक्षित पूरे ब्रह्मांड की आयु, पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई हो, हवा स्तब्ध हो गया और सबके प्राण जो है मानो हृदय से निकलने लग जाए, बाहर घुटने लग जाए। सब दौड़े दौड़े देवता सब भगे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के लोगों ने निवेदन किया, नैवं विदामो भगवन् प्राणबोधं चराचरस्य अखिल सत्त्वधाम्ना। हे प्रभु, ऐसा कौन भक्त है, क्या कर रहा है? अब हमारे श्वास जो है घुट रहे हैं, घुटन सी हो रही है, कोई उपाय करो। हृदय घबरा रहा है। नेत्र बंद करके ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, मथुरा नगरी में ब्रजमंडल में एक छोटा सा बालक ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहा है। बोले बस उस बालक की कृपा है। भगवान नारायण के पास जाकर के लोगों ने निवेदन किया। भगवान नारायण बोले कोई बात नहीं, हम तुम सब